मनी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में प्लास्टिक और अजैविक कचरा काफी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। राज्य के 9 पहाड़ी जिलों में कचरा निराकरण और निस्तारण की कोई सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से कूड़ा जहां तहां डाला जा रहा है। कचरा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना के अभाव में कचरा गधेरों और नदियों के किनारे फेंका जा रहा है। नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। सवाल अब यह है कि अगर राज्य के पास कचरा प्रबंधन की कोई कार्य योजना नहीं है तो प्लास्टिक को आखिर पहाड़ों में चढ़ने ही क्यों दिया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान लेकर आते हैं। पर्यटकों द्वारा भारी मात्रा में छोड़ी गई पानी की बोतलें, खाने पीने के सामान के रैपर स्थानीय प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन रहे हैं। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए इस संवेदनशील पहाड़ी राज्य में कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं है, लिहाजा जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ के बड़े कस्बों की नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए भी बेहद बड़ी गंभीर खतरा पैदा होता जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान लेकर आते हैं। पर्यटकों द्वारा भारी मात्रा में छोड़ी गई पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के रैपर स्थानीय प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन रहे हैं। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए इस संवेदनशील पहाड़ी राज्य में कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं है, लिहाजा जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे जाते हैं। पहाड़ के बड़े कस्बों की नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। तो प्लास्टिक और अजैविक कचरा बड़ा सिरदर्द बन रहा है पहाड़ों के लिए। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कचरा फैलाने में पर्यटकों का सबसे बड़ा योगदान इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है जहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कस्बों और शहरों में लगे प्लास्टिक कचरे के अंबार इस दौरान देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है जहां दूर दूर से, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे गर्मियों के मौसम में लोग यहां पहुंचते हैं, यहां के हिल स्टेशंस में। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो पर्यटक आते हैं वो अपने साथ खाने पीने की जो चीजें लाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स लाते हैं, उससे वो पहाड़ों को खराब कर रहे हैं। कचरा निस्तारण की इस दौरान अगर कोई ठोस कार्य योजना अगर सरकार के पास नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर ये प्लास्टिक कचरे को पहाड़ों पर लाने ही क्यों दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में प्लास्टिक और अजैविक कचरा काफी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। राज्य के 9 पहाड़ी जिलों में कचरा निस्तारण की कोई सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से कूड़ा जहां तहां डाला जा रहा है। कचरा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना के अभाव में कचरा गधेरों और नदियों के किनारे फेंका जा रहा है। नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। सवाल यही है कि अगर राज्य के पास कचरा प्रबंधन की कार्य योजना नहीं है तो आखिर प्लास्टिक को पहाड़ों में चढ़ने ही क्यों दिया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान लेकर आते हैं। पर्यटकों द्वारा भारी मात्रा में छोड़ी गई पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के रैपर्स स्थानीय प्रशासन के लिए भी अब गले की हड्डी बन रहे हैं। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए इन संवेदनशील पहाड़ी राज्य में कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं है। इस दौरान लिहाजा जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई जाते हैं। पहाड़ के बड़े कस्बों की नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए भी अब गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में प्लास्टिक और अजैविक कचरा काफी बड़ा
सिरदर्द साबित हो रहा है। राज्य के 13 जिलों में से 9 पहाड़ी जिले ऐसे हैं जिसमें कचरा निस्तारण की कोई सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से कूड़ा जहां तहां डाला जा रहा है, डंप किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना के अभाव में कचरा गधेरों, नदियों, नालों और जो जंगल है उनमें फेंका जा रहा है। नदियों के किनारे फेंके जा रहे कचरे की वजह से पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। सवाल यही है कि अगर राज्य सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है तो आखिर कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाई जाती है जिससे जो टूरिस्ट या जो पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं उन्हें प्लास्टिक का कचरा या प्लास्टिक का सामान पहाड़ों पे ले जाने ना दिया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान लेकर आते हैं क्योंकि उत्तराखंड की ज्यादातर जो आर्थिकी है वो पर्यटन से आती है। ऐसे में चाहे वो चार धाम यात्रा हो या फिर जो हिल स्टेशन है उत्तराखंड के वो हो, यहाँ भारी मात्रा में देश भर से, देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ऐसे में जब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं तो वो अपने साथ प्लास्टिक का सामान भी लेकर आते हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतल्स हो या खाने पीने के रैपर्स हो, इसकी वजह से पहाड़ों में जो कचरा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, प्लास्टिक का सामान बढ़ रहा है और उसके निराकरण की, निस्तारण की कोई भी कार्य योजना अभी हाल फिलहाल नहीं है। तो पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान लेकर आते हैं। पर्यटकों द्वारा भारी मात्रा में छोड़ी गई पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के रैपर स्थानीय प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन रहे हैं। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन जाए उत्तराखंड के, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो मसूरी हो, तो आपको रास्ते में कई सारे रैपर्स दिखेंगे, कई सारे पानी की बोतलें दिखेंगी जो कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की खूबसूरती को तो एक तरह से उस पर दाग लगा ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ नंदप्रयाग नगर पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आपकी ये जो नगर पंचायत है इसको अवार्ड भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सबसे साफ और स्वच्छ नगर पंचायत का, और साथ ही आपको सम्मानित भी किया था। और हमारी नगर पंचायत प्लास्टिक बैन नगर पंचायत ने कर दिया है और हम लोग कचरे पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सेग्रीगेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो सेग्रीगेशन का होता है। अगर इसका हम पता चल जाए जनता को तो उससे कहीं ना कहीं हद तक प्रदूषण भी रोका जाता है। जी बिल्कुल मैम, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जहां एक तरफ 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की बात हो रही है, इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी के कामों की बात हो रही है, वहीं प्लास्टिक कचरे का आखिर क्या? प्लास्टिक कचरा जो पहाड़ों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं पहाड़ों की खूबसूरती पे एक अंकुश लगा रहा है। जी रितिका, आप सही कह रहे हैं। प्लास्टिक बहुत जरूरी है, प्लास्टिक का फिर बैन होना, और आप जानते ही हैं कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हस्तक्षेप कर दिया है। अब बिल्कुल भी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बैन हो गया है। और सबसे जरूरी है हमें अवेयरनेस करना। मेरा मानना है कि हमें जनता को बताना बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक का कितना दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तभी हम प्लास्टिक को हटा सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को यूज ही नहीं करेंगे
तो प्लास्टिक आगे प्लास्टिक का प्रदूषण पे फर्क नहीं पड़ प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें जनता को अवेयर करना जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है कि आपको सूखा और गीला कपड़े कूड़े के बारे में बताना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पे होना अति आवश्यक है। और सबसे जरूरी काम मुझे लगता है कि अवेयरनेस, और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि और सरकार भी लगी हुई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का कूड़ा जा रहा, जो कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबके लिए बहुत हानिकारक है, हमारे जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा हुआ है, और जिसने कि पूरे भूमि को भी प्रदूषित किया हुआ है। जी मैम, साथ ही नंदप्रयाग को देश की सबसे स्वच्छ नगर पंचायत का अवार्ड भी मिला था, आपको सम्मानित भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसे क्या कदम आपने उठाए, जिससे किस तरह से कचरे का निस्तारण किया, क्या कुछ कदम उठाए, एक बार अगर आप दर्शकों को बता सके, जिससे औरों को भी ये प्रेरणा मिले कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। अगर एक ग्राउंड लेवल की बात करें, एक आम नागरिक क्या कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो अपनी सिटी को या अपने टाउन को क्लीन रख सके। देखिए रितिका, सबसे जरूरी मैंने आपको बताया है कि हमें जो अवार्ड मिला वो इसी बेस पे मिला, अवेयरनेस। जब तक हम लोगों को, जनता को बताएंगे नहीं प्लास्टिक के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में, जनता को पता कैसे चलेगा, पहली बात। दूसरा, हमारी नगर पंचायत ने क्या किया कि जितने भी स्कूल हैं वहां पे मैं स्वयं जाके अपने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उन स्कूलों में जाके मैंने बच्चों को अवेयर किया। उसके बाद उन बच्चों को सेग्रीगेट के बारे में बताया, और साथ में हमने कंपटीशन रखा स्कूलों के बीच कि आप लोग मतलब कूड़े को, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा में अंतर होना चाहिए, आपके स्कूल में कोई प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, और अगर कोई प्लास्टिक की बोतल, सिंगल यूज बोतल अगर आपको मिलती है तो उसको आप कलेक्ट करके अलग रखेंगे। और यहाँ तक मेरे 4 वार्ड है, मैंने चारों वार्डों में भी कंपटीशन रखा। एक तो स्वच्छ वार्ड करके, उसमें अपने कर्मचारी के साथ साथ जनता को भी उसमें हमने इन्वॉल्व किया, महिला मंगल दल को इन्वॉल्व किया, उनको कहा कि आप जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कूड़ा देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और हमने उनमें कंपटीशन रखे, उन्हें अवेयर किया, जनता को ग्राउंड लेवल पर हमने अवेयर किया कि आप लोगों को प्लास्टिक यूज नहीं करना। अगर आपको प्लास्टिक दिख भी रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, और 5 प्रयाग में से नंदप्रयाग भी एक ऐसा प्रयाग है जहाँ पे कि बाहर से अतिथि आते हैं हमारे, उनको बताना कि किस प्रकार से हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल यूज भी कर दिया तो उसको अलग से रखना है, जिससे कि हम कॉम्पैक्टर मशीन में डाल के उसको कॉम्पैक्ट करें और रिसाइकलिंग के लिए दें। तो इस प्रकार से हमने कार्य किया है ग्राउंड लेवल पर। मानी जी, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों से शुरुआत की गई, स्कूलों पे जाकर बच्चों को अवेयर किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूक करना, आम लोगों को जागरूक करना, आम जनता को जागरूक करना बेहद अहम और महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आप तब तक अपने इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं कर सकते जब तक आप खुद से शुरुआत ना करें। कहते हैं कि सफाई की शुरुआत करनी है तो पहले अपने घर से करो। मैम, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जैसे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उनमें से जो 9 पहाड़ी जिले हैं, वहां तकरीबन सारा का सारा जो कूड़ा है वो जंगलों में डंप किया जाता है, या फिर जो पानी के जो स्रोत हैं, नदियों नालों में डंप किया जाता है। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, वैसे सरकार ने, मैं आपको बताना चाहूँ, ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भी एक अलग सा हम लोगों को, नगर निकायों को मत दिया हुआ है, और उस प्रोसेस में भी काम चल रहा है। कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड भी बनाया है, और जो कि अभी कई लोगों को भूमि नहीं मिल पाई तो इस वजह से उनका काम रुका हुआ है। लेकिन कोशिश यही है कि ट्रेचिंग ग्राउंड के थ्रू कूड़े को अलग अलग पृथक्करण करके उसमें काम करें। और मैं देख रही हूँ कहीं निकाय में ऐसा हो रहा है, हमारा तो नगर पंचायत छोटा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक का कूड़ा होता है उससे बेंच और चेयर बनाते हैं, और रोड पे उसका काम होता है। और ऐसी चीज, क्योंकि प्लास्टिक तो कभी भी खराब नहीं होता है, तो उसकी ऐसी चीजें बना के शो पीस टाइप का रखते हैं कि एक तो दिखने में भी सुंदर लगे, और दूसरा उसका रीयूज हो जाए। और इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी मुझे लगता है कि आने वाले समय में
ये प्लास्टिक बैन सबसे जरूरी है और अवेयर करना जरूरी है लोगों को। और हमारा यही सभी लोगों से यही अपील है कि पृथक्करण पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर प्लास्टिक और गीला सूखा कूड़ा एक साथ कर दिया तो वो पृथक्करण करने में मुश्किल होता है। तो यही चीज हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए सरकार भी इसमें कई कदम उठा रहे हैं। हम नगर निकायों को कई प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, जिससे कि हम कचरे पे ध्यान दे सके, क्योंकि हम लोग ही हैं जो कि घर घर तक कूड़ा लेके आ रहे हैं। अब डस्टबिन फ्री भी हमने अपना शहर कर दिया है, जहाँ की घर घर हमारी गाड़ियां जाती है और कूड़ा लेके आती है। हिमानी जी हमारे साथ इस चर्चा में आगे पौड़ी से वरिष्ठ पत्रकार अद्वैत बहुगुणा जी जुड़ चुके हैं। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है और पहाड़ों की जब बात करी जाती है खासकर उत्तराखंड की, तो लोग दूर दूर से देश विदेश से उत्तराखंड आते ही शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ऐसे में जब पहाड़ों पर कचरे की बात आती है कि कचरा जो है बढ़ते जा रहा है, खासकर प्लास्टिक का कचरा, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, ऐसे में किस तरह से जो राज्य सरकार है या जो गवर्नमेंट कर सकता है? देखिए, जहां तक प्लास्टिक कचरे का सवाल है, प्लास्टिक कचरे का, तो ये तो एक ग्लोबल समस्या है, केवल पहाड़ों की समस्या नहीं है। और इसमें मेन बात है कि उसका जो प्रयोग है वो मिनिमाइज किया जाए, उसके वैकल्पिक तरीके ढूंढे जाएं और उसको सबसे पहले इसको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि तरीकों से हम उसका पार नहीं पा सकते। उसके लिए पार पाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका वो यही है कि उसके जो यूजेज है उसको मिनिमाइज किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम अवेयरनेस है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस, और अवेयरनेस के बगैर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आम आदमी अवेयर नहीं होगा इन चीजों के लिए, वो तब तक इस बात को अगर हम इसको किसी डंडे के दम पे करना चाहें या किसी नियम के आधार पे करना चाहें, मुझे नहीं लगता कि यह प्रभावी होगा। तो उसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। रही बात जैसे पहाड़ों की बात है, तो पहाड़ों में आप देखिए कि पर्यटन है, और पर्यटन के नाम पे जितना कूड़ा कचरा यहाँ इकट्ठा हो रहा है वो बेहद खतरनाक हो रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। तो इसमें कई पॉलिसीज भी हैं हमारी, जहां सरकार को, लोकल प्रशासन, जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, लोग, उनको भी ध्यान देना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएं, और बिना अवेयरनेस के इसके लिए इसका कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। अद्वैत बहुगुणा जी हमारे साथ नंदप्रयाग से नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी जी भी जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, जिस तरह से सर ने अभी कहा, अद्वैत बहुगुणा जी ने कहा कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी पहले कचरा जो है उसको लिमिट करिए, कम से कम कोशिश ये की जाए कि कम से कम हम प्लास्टिक का यूज करें, और उसके बाद जो है जितना हो सके उसको रिसाइकल करें या कुछ ना कुछ उसका बेटरमेंट हम वे में यूज करें। मैम, इस चीज को, ये जो प्लान है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या कैसे हम उसको एक तरह से कि कम से कम चीजें हो, अवेयर कर सके लोगों को, किस तरह से हम उसे एक तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हाँ रितिका, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि पहले तो रिड्यूस, कम से कम हो, फिर उसको रीयूज और रिसाइकिल आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, कहीं निकाय में जो प्लास्टिक है उनकी बेंच, चेयर और टेबल बहुत सुंदर सुंदर बन रहे हैं, तो उस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लास्टिक जल्दी, सैकड़ों साल लगते हैं उसको समाप्त होने में। तो इसका इस प्रकार से हम रीयूज कर सकते हैं। और वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि प्लास्टिक बिल्कुल भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है,
और आप जानते ही हैं कि जैसे स्ट्रॉ है और कैंडी के पीछे की स्ट्रिप होती है, ये सब चीजें तो बिल्कुल बैन कर दी गई है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत इसमें ध्यान देना पड़ेगा और नगर निकाय को बहुत जरूरी है कि इसमें चालान जरूर काटे, क्योंकि जब तक हम लोग इसमें ये सब कोशिश नहीं करेंगे तो लोग इसमें ध्यान नहीं देंगे। तो मुझे बिल्कुल लगता है मैम, कि जिस तरह ये से बात आपने जरूर चालान की बात करी कि बहुत जरूरी है कि जो नगर निगम है वो इस पे चालानी कार्रवाई करे, क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बैन है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखा जाता है कि कई जगहों पर वो जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बिकता भी है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधि और हमको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र कारण मुझे लगता है कि अवेयरनेस के साथ साथ अभी कुछ सालों तक बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आए इसमें, क्योंकि ये हम सब के लिए, प्रदूषण के लिए, नदियों के लिए, सब चीज के लिए ये बहुत हानिकारक है। तो इसमें चालान तो काटना, जब तक हम चालान नहीं कटेगा, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इस पे कंट्रोल करना। क्योंकि हमने कहीं बैठे की जनता के साथ भी की तो उनका कहना था कि आप फैक्ट्री बंद करवा दीजिए, तो हमने कहा जब आप लेना ही छोड़ दोगे तो फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए हमें अवेयर करना है, जनता को ये बताना है कि फैक्ट्री तो तब बंद होगी जब आप उस चीज को खरीदोगे ही नहीं। अगर आप चोरी चुपके भी चीजें खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उनका तो काम बन रहा है। जी तो सबसे जरूरी है कि इस सब चीजों को बंद करना, इन पे बैन करना, इन पे चालान लगना कि ये सब चीजें हम सब के लिए हानिकारक है और इसको किसी भी तरह से टोटली बंद होना चाहिए। साथ ही अद्वैत जी, जिस तरह से उत्तराखंड जो है एक पर्यटन प्रदेश है, उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो पर्यटकों पर निर्भर करती है, लेकिन जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और वो जो प्लास्टिक की बोतलें या जो रैपर्स यूज करते हैं और वो पहाड़ों पर ही जो है उसे फेंक कर चले जाते हैं, इससे कैसे निपटा जाए? मैं यही बात मैंने पहले कही थी ना कि पॉलिसीज है वो पॉलिसीज केवल लोकल बॉडी नहीं बना सकती। लोकल बॉडीज के सपोर्ट्स में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें भी काम करना पड़ेगा इस मामले में। देखिए अभी जैसे मैम बोल रही थी कि भाई आप मिनिमाइज करिए फैक्ट्री, असल सवाल यही है, जब उत्पादन है, मार्केट में उपलब्ध है, तो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, तो आसान चीज की तरफ जाता है। जब आपके चीजें मार्केट में उपलब्ध, ये तो सरकार को पॉलिसी तय करनी चाहिए ना, सरकार कंट्रोल करे, सरकार उनके लाइसेंस रद्द करे जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली चीजें हैं, पॉलीथीन है, ये जो वैसा प्लास्टिक है, ये तमाम ऐसी जितनी भी हर रिपोर्ट सरकार के पास है। दुर्भाग्य ये है ना कि सरकारों का रवैया ढुलमुला है इस मामले में, सरकारों की सोच दूसरे ढंग की है, सरकारों का ध्यान सिर्फ वोट पे है। समस्या तो यहाँ है ना कि हिमालय की चिंता किसी को नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये जो इस प्लास्टिक गार्बेज से और पॉलीथीन से जो भूक्षरण होता है, धीरे धीरे जो लैंड स्लाइडिंग में बदलता है, बहुत खतरनाक उनसे लैंड स्लाइडिंग होती है। आप देख रहे हैं हिमाचल, उत्तराखंड, हम बड़े भयंकर भूदशाओं से गुजर रहे हैं, और उसमें ये ऊपर से एक और खतरनाक चीज है ये जगह जगह आप देखिए। यही पूछने वाली थी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो पहले से बेहद संवेदनशील है, उसके बाद अगर जिस तरह से अगर लोग जो है कचरा, क्योंकि अगर पहाड़ों की बात करी जाए, जो 9 पहाड़ी जिले हैं उत्तराखंड के, वहां जो लोग हैं वो कचरा डंप ही या तो जंगलों में करते हैं या जो प्राकृतिक नदियां हैं, नाले हैं, उनमें करते हैं, जिससे पानी का तो संकट हो ही रहा है, साथ ही भूस्खलन जो आपने एक मुद्दा उठाया वो भी बेहद एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। देखिए पहाड़ गांव में नहीं है, ये गांव में अगर है भी तो वो बहुत दशमलव में है कहीं। ये जो हमारे शहरी इलाके हैं वहां है ज्यादा समस्या, और उन शहरी इलाकों से इकट्ठा किया हुआ कूड़ा आकर पकड़ फेंका जाता है, वो सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, गाँव के लोग, गाँव का परसेंटेज है इसमें कितना, सारी समस्या तो शहरी, जो हमारा शहरीकरण है वो है इसकी रेंज। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म जो आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो उस टूरिस्ट को नियंत्रित करना सरकारों का काम है। लोकल बॉडीज कितना चालान कर लेंगी? ठीक है सर, कितना चालान करेंगे? रोज झगड़े में ही फंसे रहेंगे, रोज झगड़े होते रहेंगे उनके। ठीक है सर। तो ये तो जो हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो तमाम जनप्रतिनिधि है उनको इस बात को समझना चाहिए। ये आने वाले भविष्य के लिए एक बेहद खतरनाक बम बनने जा रहा है पूरे हिमालय में।
जी ये बिल्कुल केवल सर। उत्तराखंड का विषय नहीं है, पूरे हिमालय का विषय है, क्योंकि हिमालय बिल्कुल नया पहाड़ है। ठीक है सर, आज भी चर्चा आपसे जारी ग्रोथ कर रहा रखेंगे। है, ऊपर उठ रहा है। जी बिल्कुल सर, एक बार डॉक्टर हिमानी से एक बार फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस मसले पर। मैम एक आपका फाइनल कमेंट। मैं तो यही कहूंगी रितिका कि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है, और हम सब लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस ओर ध्यान दें, क्योंकि प्लास्टिक हम सब के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो भूमि प्रदूषण के लिए हो, चाहे जल प्रदूषण के लिए, चाहे पहाड़ हो, चाहे जमीनी आपके कहीं भी हो, सब जगह क्योंकि आप जानते हो कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा हम सब के लिए हानिकारक है। तो मैं सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पे आप लोगों से बोलूंगी कि सभी जनता को, बच्चे को, सबको अवेयर करो कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, प्लास्टिक को यूज ना करें, कम से कम यूज करें, और एक नीति के तहत एक ऐसा नियम बनाएं कि जिसमें चाहे वो बाहर से आने वाले लोग हैं तो उनको भी इस बारे में अवेयर हो कि प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक का गिराने से या प्लास्टिक यूज करने से जुर्माना हो सकता है। तो इन सब चीजों के रहते हुए ही हम प्लास्टिक को हटा सकते हैं और इस पे बैन लग सकता है, और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल मैम, जिस तरह से आपने कहा कि अवेयरनेस इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि किस तरह से आप अपने जो शहर के लोग हैं या जो टाउन के लोग हैं उन्हें किस तरह से जागरूक करते हैं, और वो खुद से उन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जहां वो रहते हैं, जिन पहाड़ों पे वो रहते हैं, जब तक वो उसके लिए केयर नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनकी तो दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अद्वैत बहुगुणा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हिमानी वैष्णव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।